मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, आवर टुडेज टॉपिक इज पैसिव वॉइस। हमारा आज का टॉपिक एक बार फिर से पैसिव वॉइस के ऊपर है। एक बार फिर से इसलिए कहा बिकॉज इट्स द थर्ड पार्ट। पैसिव वॉइस के ऊपर ही इट्स माय थर्ड लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी पैसिव वॉइस की, राइट। और डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों वीडियोस का पैसिव वॉइस पार्ट 1 और पैसिव वॉइस पार्ट 2 का लिंक भी आपको दे रहा हूँ, ताकि जिन व्यूअर्स ने पहले पैसिव वॉइस के दोनों टॉपिक नहीं देखे वो देख लें और उनको पैसिव वॉइस के बारे में ज़्यादा जानकारी हो जाए। देन दे वुड बी इजीली अंडरस्टैंड, राइट। फिर वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ आ जाएगा उनको। तो अवर टुडेज पार्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, इट इज डन। आप जैसे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं कि मैं ये काम करता हूं, आप वो काम करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब डूअर की जरूरत ना हो या डूअर की इम्पोर्टेंस ना हो तो वहां पर उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इट इज डन का मतलब होता है कि ये काम होता है या काम किया जाता है। अब दोनों ही सेंटेंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो काम करता कौन है इसके बारे में नहीं बताया हुआ, राइट। सिर्फ ये बताया है कि काम होता है या काम किया जाता है। यानी कि अगर आप इनडेफिनेट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर बोलेंगे तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इट इज डन। जैसे एग्जांपल नंबर 1 लिया मैंने, यू आर इनवाइटेड इन दिस एनुअल फंक्शन एवरी ईयर। तो इट की जगह हमने लगा दिया यू और इजम आर की जगह हमने यू के साथ, क्योंकि आर लगता है तो आर लग गया। और पैसिव वॉइस के अंदर एक बात मैंने आपको बताई है फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कि इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिव वॉइस के अंदर आप ना तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपका सेंटेंस बन गया, यहां से मैंने लिया यू, यहां से मैंने लिया आर और आगे इनवाइट किया जाता है तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म हो गई इनवाइटेड। तो आपका सेंटेंस बन गया यू आर इनवाइटेड, यानी कि आपको बुलाया जाता है। बाकी जितनी भी बातचीत है वो बाद में रखनी है। कहाँ बुलाया जाता है? इन दिस एनुअल फंक्शन। ये जो वार्षिक फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, इसके अंदर एवरी ईयर, हर साल। यानी कि मेन आपने जो सेंटेंस बनाया यू आर इनवाइटेड, दैट इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। द फार्मूला इज इट इज डन, राइट। अब यहां पर ये नहीं बताया गया कि बुलाता कौन है, इनवाइट कौन करता है। सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि आपको इनवाइट किया जाता है, राइट। अब इनवाइट कौन करता है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर उसे मेंशन नहीं किया गया। तो इस वे में आपने ध्यान से समझना है। सेकंड सेंटेंस मैंने लिया, ही इज फोन्ड एवरी संडे। अब इट की जगह मैंने लिया ही। अब इट के साथ भी इज आता है और ही के साथ भी इज आता है। और फोन करने को हम इंग्लिश में फोन बोलते हैं, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सो ही इज फोन्ड, उसे फोन किया जाता है एवरी संडे, हर रविवार को, राइट। बट ही डजंट कम। अब देखो यहां पर ही आ गया, डूअर आ गया, वह नहीं आता, आने वाला यहां पर आ गया, तो हमने लगा दिया ही डजंट कम, राइट। सो ही इज फोन्ड एवरी संडे, उसे हर संडे फोन किया जाता है। अब फोन कौन करता है ये नहीं बताया गया, तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। और क्योंकि ये काम किया जाता है तो उसका फार्मूला है इट इज डन। तो इट इज डन को मैंने किस में चेंज कर दिया, ही इज, और काम क्या किया जाता है, फोन किया जाता है, तो फोन की थर्ड फॉर्म आ गई फोन्ड। ऊपर वाले सेंटेंस में इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, नीचे वाले सेंटेंस में फोन की थर्ड फॉर्म फोन्ड, राइट। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल मैंने लिया मीना। इट की जगह मैंने ले लिया मीना। अब मीना भी सिंगल है और इट भी सिंगल है, तो इट के साथ भी इज आ गया और मीना के साथ भी इज आ गया। उसके बाद है थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। और स्कोल्ड मीन्स आपको पता है डांटना होता है, तो मीना इज स्कोल्डेड, यानी कि मीना को डांटा जाता है या मीना को डांट पड़ती है एवरी डे, हर रोज।
अब कौन डांटता है इसके बारे में नहीं बताया, उसके मम्मी डांटते हैं, उसके पापा डांटते हैं, उसके टीचर डांटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसीलिए ये फार्मूला क्या हो गया, इट इज डन। तो यहीं से हमने क्या सेंटेंस बना लिया, मीना इज स्कोल्डेड, यानी कि मीना को डांट पड़ती है एवरी डे, हर रोज, बट शी इज अ हार्ड नट। हार्ड नट बोलते हैं डीट को, राइट, लेकिन वो क्या है, डीट है, यानी कि वो समझने वाली नहीं है। एंड फोर्थ सेंटेंस इज आर हाउस इज पेंटेड। अब इसमें देखो इट की जगह मैंने क्या लगा लिया, आर हाउस। अब इट के साथ भी इज है और आर हाउस भी सिंगल है, इसलिए इज आ गया। और पेंट की थर्ड फॉर्म हो गई पेंटेड। तो आर हाउस इज पेंटेड, हमारे मकान को पेंट होता है एवरी ईयर, हर साल। अब कौन करता है पेंट को, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। यानी कि आप इन 4 के 4 सेंटेंसेस को देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में है आपको इनवाइट किया जाता है, हमने बना दिया यू आर इनवाइटेड, राइट। क्यों इस तरह से बनाया, क्योंकि इनवाइट करने वाले का नहीं पता, राइट। सेकंड है ही इज फॉन्ड एवरी संडे, इसी फार्मूले से ये बनाया, ही इज फॉन्ड एवरी संडे। कौन फोन करता है ये नहीं बताया, इसलिए इसको इस फार्मूले से बनाया। मीना को रोज डांट पड़ती है, कौन डांटता है ये नहीं बताया, लेकिन काम होता है, तो फार्मूला क्या है, इट इज डन। हमारे मकान को पेंट होता है, आवर हाउस इज पेंटेड, लेकिन पेंट करता कौन है ये नहीं बताया, इसलिए पैसिव वॉइस के फार्मूले से इस सेंटेंस को बनाया गया। और पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है, जब कोई काम होता है इट इज डन। सेम इसी तरह से हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, इज की जगह वॉज लगा दिया। इज जो है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वॉज जो है आप जानते हैं वॉज वर पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये काम होता है तो फार्मूला होता है इट इज डन, और ये काम हुआ था तो इट वॉज डन, राइट। ये काम होता है तो इट इज डन, और ये काम हुआ था तो इट वॉज डन, या ये काम किया गया था, राइट। यानी कि जहां पर आप इज लगा रहे हैं वहां पर आपने वॉज या वर लगाना शुरू कर दिया। जैसे इट की जगह मैंने लगा दिया यू, वॉज की जगह लगा दिया वर, क्योंकि यू के साथ अगर प्रेजेंट है तो यू आर लगता है, और पास्ट है तो यू के साथ वर लगता है। तो यू वर बिटन, आपकी पिटाई हुई थी, लास्ट टाइम आल्सो, पिछली बार भी। कहते ना यार पिछली बार भी पिटा था तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू वर बिटन लास्ट टाइम आल्सो। क्योंकि किसने पिटाई की थी ये नहीं बताया गया, तो इसलिए ये सेंटेंस किसका हो गया, पैसिव वॉइस का। और फार्मूला क्या बन गया, इट वॉज डन, राइट। इसी तरह से दिस रूम ऑफ आवर हाउस, हमारे मकान का यह कमरा, वॉज कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया था, राइट, लास्ट मंथ, पिछले महीने। यानी कि हमारे मकान का यह कमरा पिछले महीने बनाया गया था। तो अगेन फार्मूला काम हुआ था तो इट वाज डन। इट की जगह क्या आएगा, दिस रूम, किसका रूम, ऑफ आवर हाउस। आगे वॉज की जगह वॉज, और थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड लास्ट मंथ। इसी तरह से मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड, ये जो सड़क है ये बनी थी, तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड आ गया। इट की जगह क्या लगा दिया, दिस रोड, सिंगल है तो वाज का वाज आ गया, और डू की थर्ड फॉर्म डन, और कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। सो ये है सड़क बनी थी, दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड जस्ट बिफोर द रेनी सीजन, यानी कि बारिशों के मौसम से ठीक पहले, राइट। तो ये 2 फार्मूलाज हैं, काम होता है इट इज डन, काम हुआ था इट वाज डन। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे कि काम किया जाएगा या काम होगा तो इट विल बी डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा फार्मूला, इट विल बी डन। अब एक बात कॉमन है तीनों के अंदर, प्रेजेंट की बात इज एम आर से, पास्ट की बात वाज वर से, फ्यूचर की बात विल से, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर भी डन, इज एम आर के साथ भी डन, वाज वर के साथ भी डन, और विल बी के साथ भी डन। क्यों, अगेन अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, नो अदर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, राइट। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, अब इट की जगह मैंने लगा दिया यू, आगे विल बी की जगह मैंने लगा दिया विल बी,
आगे डन की जगह मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑनर की थर्ड फॉर्म होती है ऑनर्ड। यू विल बी ऑनर्ड, आपको सम्मानित किया जाएगा। यू विल बी ऑनर्ड मीन्स आपको सम्मानित किया जाएगा इन दैट फंक्शन, उस फंक्शन में। सेकंड है प्राइजेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए मैंने विल बी आपको बार बार मिलेगा, यानी कि अगर फ्यूचर की बात होगी कि ये काम किया जाएगा तो क्या काम किया जाएगा उससे सबसे पहले, उसके बाद विल बी और उसके बाद उस एक्शन की थर्ड फॉर्म, राइट। इनाम बांटे जाएंगे, क्या बांटे जाएंगे, इनाम। तो सबसे पहले क्या आ गया, प्राइजेस, और बांटे जाएंगे फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो विल बी। बांटने को हम डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड। सो प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनाम बांटे जाएंगे। कब बांटे जाएंगे, टुमारो लगा दिया तो कल बांटे जाएंगे, राइट। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है मिस्टीवियस स्टूडेंट्स। मिस्टीवियस होता है शरारती, स्टूडेंट्स होता है विद्यार्थी। तो शरारती विद्यार्थी जो हैं विल बी पनिश्ड, थर्ड फॉर्म, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। सो शरारती विद्यार्थियों को सजा मिलेगी या शरारती विद्यार्थी जो हैं दंडित किए जाएंगे, राइट। अब कौन करेगा दंडित, यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए फार्मूला ये है। इनाम कौन बांटेगा, ये नहीं बताया गया, इसलिए ये फार्मूला है। आपको सम्मानित किया जाएगा, कौन सम्मानित करेगा, ये नहीं बताया गया, इसलिए पैसिव वॉइस का फार्मूला। फोर्थ है योर लाइसेंस विल बी मेड सून, आपका जो लाइसेंस है वो जल्दी ही बन जाएगा। अब कौन बनाएगा, अगेन सेम बात, भी कौन बनाएगा नहीं पता, इसलिए पैसिव वॉइस का। फ्यूचर की बात है तो इट विल बी डन, राइट। प्रेजेंट की बात है कि ये काम होता है, फार्मूला है इट इज डन। पास्ट की ये काम हुआ था तो इट वाज डन, राइट। और ये काम होगा, ये काम किया जाएगा, इट विल बी डन। बार बार हर पार्ट के अंदर मैं आपको पहचान बता देता हूं कि पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस के अंदर जो डूअर है या तो वो दिया ही नहीं होगा या उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी, राइट। इसलिए वो पैसिव वॉइस है। मैं अगेन आपको दोबारा कह रहा हूं कि इसके लिंक के अंदर मैं पैसिव वॉइस पार्ट 1 और पैसिव वॉइस पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको दे दूंगा। आप प्लीज उन वीडियोस को ढंग से एक बार फिर से देखना, तो आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आपने अगर किसी को शेयर नहीं किया है तो ऑनेस्टली आप कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस जो हैं ये लोगों तक पहुँचे और किसी ना किसी का बेनिफिट हो, राइट। और एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि क्या आप कोई पूरा का पूरा जो कंप्लीट कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, क्या आप वो भी देते हैं या नहीं देते। तो टिल नाउ अभी तक हम जो है वो कुछ ही स्टूडेंट्स को वो कोर्स दे रहे हैं, लेकिन जो है आज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं या कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, नो डाउट ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, ये डेली मेरी एक क्लास स्पोकन इंग्लिश टिप्स वाली ये आपको मिलती रहेगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स होंगे, जिसके अंदर डेली जो है आपको होमवर्क दिया जाता है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा वोकैबुलरी आपको दी जाती है, देन यू मे आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दीज स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको आप उनका फायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स भी, जो व्यूअर्स भी इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप मुझे लिख सकते हैं एंड आई विल रिवर्ट यू बैक, राइट। सो वंस अगेन सी यू टुमारो।